मायावती क्यों नहीं हुई इंडिया गठबंधन में शामिल, खुल गई पोल। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपथ लाइव। जिस तरीके से देखा जाए, लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए तमाम सीटों को जीता है। ऐसे में अगर देखा जाए, पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन सबसे खराब रहा और लगातार उसके बाद बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बसपा सुप्रीमो के खिलाफ तमाम लोग अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं तमाम राजनीतिक पार्टियां, चाहे इंडिया अलायंस की समाजवादी पार्टी या कांग्रेस हो, लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी वोट कटवा पार्टी है और उस बहुजन समाज पार्टी की वजह से 16 सीटों का नुकसान उत्तर प्रदेश के अंदर उसको हुआ है। ऐसे में अगर देखा जाए, इंडिया गठबंधन अब इस तरीके की बातें क्यों करता आ रहा है, क्यों नहीं उसने मायावती को इंडिया अलायंस में ही शामिल कर लिया, बड़ी बात तमाम लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि मायावती इस अलायंस में शामिल नहीं हुई, इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि मायावती को बीजेपी की मदद करनी थी। मायावती बीजेपी की बी टीम है। तो इसी पूरी बातचीत को लेकर आपके सामने वो खबर लेकर हाजिर हूं कि मायावती आखिर क्यों नहीं शामिल हुई इंडिया गठबंधन में, उसके तमाम सबूत आपके सामने लेकर हाजिर हूं। जिस तरीके से देखा जाए, सोशल मीडिया पर शुरुआती दौर में जब इंडिया गठबंधन बना, नीतीश कुमार बिहार से चलकर लखनऊ आते हैं, अखिलेश यादव से मुलाकात करते हैं और अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद वो जो कहते हैं कि उनको मायावती से मुलाकात करनी है, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से साफ तौर पर इनकार कर दिया जाता है और जिसकी वजह से नीतीश कुमार मायावती जी से नहीं मिलते हैं। उसके बाद जब इंडिया अलायंस की तमाम बैठकें होती हैं, उस बैठक के अंदर जो समाजवादी पार्टी के थिंक टैंक बोले जाते हैं, राम गोपाल यादव, उन्होंने बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि यदि बसपा इंडिया गठबंधन का हिस्सा होगी तो सपा बाहर हो जाएगी। बड़ी बात कही उन्होंने और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी का इस अलायंस में शामिल होने की अटकलें शुरू हो गई थी। इंडिया गठबंधन की बैठक में समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया है कि अगर गठबंधन में बीएसपी को शामिल किया जाता है तो वो गठबंधन से अलग हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस आला कमान ने साफ कर दिया कि यूपी में बीएसपी के साथ गठबंधन का कोई इरादा नहीं है और कांग्रेस अखिलेश यादव के नेतृत्व में ही पूरे यूपी में चुनाव लड़ेगी। वहीं इसके साथ ही साथ बसपा पर इस तरीके की लगातार अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा था। बसपा सुप्रीमो को लगातार नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही थी। तमाम जो बहुजन समाज का वोट है उसके साथ सौदेबाजी करने की कोशिश की जा रही थी, उसे दरकिरार करने की कोशिश की जा रही थी। और वहीं जब अखिलेश यादव ने मना किया, कि समाजवादी पार्टी की तरफ से मना किया गया कि बसपा सुप्रीमो को अगर इसमें शामिल किया गया तो वो इस अलायंस से बाहर हो जाएंगे, इसके बाद ही जो है लालू यादव का बयान आता है और लालू यादव साफ तौर पर कहते हुए नजर आते हैं कि मायावती को तो हमने बुलाया ही नहीं। इस तरीके की भाषा का प्रयोग लालू यादव करते हैं और जिसकी वजह से लगातार बसपा सुप्रीमो को लेकर लालू ने यह बोल दिया था कि हमने गठबंधन में मायावती को नहीं लिया जाएगा। इस तरह की भाषा लालू यादव ने शुरुआती दौर में प्रयोग की थी। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, शुरुआती दौर से ही ना तो कांग्रेस ये चाहती थी, ना ही ये समाजवादी पार्टी चाहती थी, ना ही लालू यादव ये चाहते थे कि मायावती को इस अलायंस में शामिल किया जाए। लेकिन नीतीश कहीं ना कहीं इस बात को जानते थे कि बिना मायावती के एनडीए को हराना, यानी भारतीय जनता पार्टी को हराना मुश्किल है, नामुमकिन है। और सही समय पर इसी बात को भांपते हुए उन्होंने फिर इंडिया अलायंस से नाता तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के समर्थित एनडीए का हिस्सा बन गए। और इसके साथ ही साथ उसके बाद भी बसपा सुप्रीमो पर लगातार तमाम तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा था। लालू यादव के साथ साथ रामगोपाल के बाद अखिलेश यादव ने भी इस मामले में आकर बड़ी टिप्पणी की और बसपा सुप्रीमो पर उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए साफ तौर पर यह कहा कि बसपा सुप्रीमो को अलायंस में अगर वो शामिल भी कर लें तो बसपा की गारंटी कौन लेगा। उन्होंने इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया था जिसकी वजह से बसपा सुप्रीमो को बड़ा एक कॉन्फ्रेंस करके उस पूरी बात पर अपनी सफाई देनी पड़ी थी और उन्होंने बसपा सुप्रीमो ने कहा था
कि जो दल इस अलायंस में शामिल नहीं है उन पर किसी भी तरीके की अनर्गल टिप्पणी ना की जाए, क्योंकि देश हित के लिए कब किसे किसकी जरूरत पड़ जाए ये कहा नहीं जा सकता। और शुरुआती दौर में जिस तरीके से अखिलेश यादव की ये अभद्र भाषा का प्रयोग बसपा सुप्रीमो के लिए हुआ था, वो भी मैं वीडियो आपके साथ में ये साझा कर देता है। तो क्या अगर मायावती इस गठबंधन में जुड़ती है तो ये इंडिया गठबंधन के लिए फायदा होगा या नहीं होगा? उसके बाद का भरोसा आप दिलाओगे? बाद का भरोसा आप में से कौन दिलाएगा? अगर वो आती है तो क्या आप उसमें शामिल रहेंगे? आपसे मैंने कहा बाद का भरोसा कौन दिलाएगा? इसके बाद भी समाजवादी पार्टी का इस पूरे मामले को लेकर पेट नहीं भरा, तो जब समाजवादी पार्टी के थिंक टैंक रामगोपाल यादव से मायावती को लेकर जब सवाल आज यूपी तक की एक पत्रकार ने किया, तो उन्होंने बड़ी जो है अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए, बड़ी उचटती हुई भाषा का प्रयोग करते हुए उन्होंने कहा कि छोड़ो मायावती वायावती। ये वीडियो मैं आपको दिखा देता हूं, आप ये वीडियो देखकर खुद देख सकते हैं कि किस तरीके की भाषा का प्रयोग रामगोपाल यादव ने बसपा सुप्रीमो के लिए किया था। हमारे साथ रामगोपाल यादव है, आइए उनसे बात करते हैं। सर, मायावती जी का बड़ा बयान आया है कि जिस अलायंस में सर वो कह रहे हैं जिस अलायंस में ये रामगोपाल यादव का रिएक्शन था जब हमने मायावती के बारे में पूछा तो उन्होंने हमारे साथ रामगोपाल यादव है, आइए उनसे बात करते हैं। सर, मायावती जी का बड़ा बयान आया है कि जिस अलायंस में तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से रामगोपाल से जब सवाल किया गया, बसपा सुप्रीमो ने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि जो दल इस अलायंस में शामिल नहीं है उन पर किसी भी तरीके की भाषा का प्रयोग ना किया जाए। जब इस पूरी बात को लेकर रामगोपाल यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने किस तरीके से पत्रकार पर झल्लाते हुए ये कह दिया, छोड़ो मायावती वायावती। तो इस तरीके की भाषा का प्रयोग शुरुआती दौर से जब इंडिया अलायंस बना तभी से किया जा रहा था। कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के गठन के शुरुआत से ही दलितों और मुसलमानों को इस पूरे देश की राजनीति से उनकी स्वतंत्र लीडरशिप को खत्म करने की कवायद की जा रही थी। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये भी है, वो चंद्रशेखर आजाद रावण जो समय समय पर अखिलेश यादव की मदद कर रहे थे, बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ तमाम तरीके की मदद अखिलेश यादव के कर रहे थे, दलितों का वोट कहीं ना कहीं दिलाने की बात कर रहे थे। जब वो नगीना सीट अखिलेश यादव से मांगते हैं तो अखिलेश यादव को दलितों की वो स्वतंत्र लीडरशिप का डर सताने लगता है, और जिसकी वजह से अखिलेश यादव चंद्रशेखर आजाद रावण को मात्र एक नगीना सीट देने से भी मना कर देते हैं और चंद्रशेखर आजाद रावण के खिलाफ भी अपना कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं। तो बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है, इंडिया अलायंस के अंदर अगर बसपा सुप्रीमो या बहुजन समाज पार्टी शामिल नहीं हुई है तो इसके पीछे का जो पूरा षड्यंत्र जो रचा गया वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के जो तमाम घटक दल हैं उनके द्वारा ही किया गया। खास तौर पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने मायावती की गारंटी पूछी और इसके साथ ही साथ उसने जो कहा कि मायावती अगर इस अलायंस में आएंगी तो वो अलायंस छोड़कर चला जाएगा। राम गोपाल यादव का जो छोड़ो मायावती वायावती, इसके बाद लालू यादव का ये बयान आना कि हमने तो मायावती को बुलाया ही नहीं, मायावती की गारंटी मांगने वाले अखिलेश यादव अब वो लगातार उनके जो तमाम प्रचार तंत्र है, उनके जो समर्थित मीडिया चैनल्स हैं, उनके जो समर्थित यूट्यूब चैनल्स हैं, वो लगातार ये सवाल कर रहे हैं कि मायावती तो बीजेपी की बी टीम है। अगर शुरुआती दौर से उनको इतना ही बीजेपी की बी टीम का डर सता रहा था तो उन्होंने मायावती को शामिल क्यों नहीं किया? और अगर मायावती को शामिल नहीं किया तो वो चंद्रशेखर आजाद रावण जो दलितों की वोट आपको दिलाने के लिए समय समय पर आपके काम आए, घोसी से लेकर तमाम जगहों पर उन्होंने आपके साथ में बसपा के खिलाफ चुनाव प्रचार प्रसार किया, ऐसे में उन चंद्रशेखर आजाद रावण को भी एक सीट क्यों नहीं दी गई? इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये पूरा अलायंस जो है पूरे देश के अंदर एक तीर से दो निशाने करना चाह रहा था। पहला निशाना उसका था कि मुस्लिम लीडरशिप को खत्म किया जाए, वो उन्होंने खत्म कर दी। अपने वोट बैंक को बचा कर रखा जाए, वो उन्होंने बचा लिया। और इसके साथ साथ दूसरा जो उनका निशाना था, पूरे देश के अंदर दलितों की स्वतंत्र लीडरशिप को खत्म किया जाए, बहुजन समाज पार्टी को खत्म किया जाए। और काफी हद तक उनके चुनाव प्रचार प्रसार जो तंत्र है उसने इसमें कामयाबी हासिल की और बहुजन समाज पार्टी ने इस पूरे अलायंस में अकेले के दम पर 10% जो है वोट शेयर हासिल किया है। हालांकि वो कोई भी सीट जीत पाने में कामयाब नहीं रहा, प्रदर्शन उतना बेहतर नहीं रहा, लेकिन इसके बावजूद बहुजन समाज पार्टी का जो इतना उसके विरुद्ध प्रचार प्रसार होने के बावजूद भी वो 10% तक टिकी रही। ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुजन समाज पार्टी के उस कैडर की वजह से होता हुआ नजर आ रहा है।
ऐसे में अगर देखा जाए, जो राजनीतिक पार्टियां दलितों और मुसलमानों की उस स्वतंत्र लीडरशिप को खत्म करना चाहती थी, उन्होंने इसको खत्म कर लिया और अब चुनाव संपन्न होने के बाद वो फिर से अपने उसी प्रचार तंत्र को एक्टिव कर दिया है, आईटी सेल को एक्टिव कर दिया है। वो लगातार बहुजन समाज पार्टी पर यह आरोप लगा रहे हैं कि उसने भाजपा की मदद की, जिसकी वजह से वो 16 सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी कांग्रेस हार गई। लेकिन वो ये नहीं बताते, उसी बहुजन समाज पार्टी की मदद से कम उत्तर प्रदेश के अंदर 31 सीटें ये इंडिया अलायंस जीतता है, जबकि वो तमाम ऐसी सीटें भी हैं, ऐसे तमाम प्रदेश भी हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही थी, वहां पर इस पूरे अलायंस का सुपड़ा साफ हो जाता है। 12 से ज्यादा ऐसे प्रदेश हैं जहां पर इस कांग्रेस को 0 सीट मिलती है। 6 से भी ज्यादा ऐसे तमाम प्रदेश हैं जहां पर इसी कांग्रेस को मात्र 1 सीट मिलती है, जहां पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही थी। लेकिन वो प्रचार, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने के लिए करना है, बहुजन समाज पार्टी की राजनीति को खत्म करने के लिए करना है, तो इसलिए वो उन्होंने अपने तमाम प्रचार तंत्र को बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ, दलितों की स्वतंत्र लीडरशिप के खिलाफ में लगा दिया है। इसके साथ ही साथ अगर आप देखेंगे, जिस अलायंस ने पूरे देश के अंदर संविधान और लोकतंत्र बचाने के लेकर जिस अलायंस ने पूरे देश के अंदर संविधान और लोकतंत्र को बचाने को लेकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें लेकर अपने चुनावी मंचों से वोट मांगा, जिस संविधान के अंदर यह व्यवस्था है कि पूरे देश में भारत की जो व्यवस्था है वो बहुपार्टी व्यवस्था है, इसमें कोई दो पार्टी व्यवस्था नहीं है जहां से मात्र 2 पार्टियां लड़ेंगी, ऐसी व्यवस्था संविधान के अंदर नहीं है। संविधान के अंदर यह व्यवस्था है, पूरे देश के अंदर कोई भी राजनीतिक पार्टी कहीं से भी चुनाव लड़ सकती है। उसी संविधान की धज्जियां पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी को बी टीम बोलकर उड़ाई जा रही हैं। क्या भारत की जो राजनीति है वो 2 पार्टी राजनीति है? क्या भारत देश के अंदर किसी भी राजनीतिक पार्टी को इस तरीके से चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं है? क्या संविधान में यही लिखा है? तो फिर संविधान के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर वोट मांगने वाले लोग किसी अन्य राजनीतिक पार्टी को चुनाव लड़ने पर किसी की बी टीम कैसे बता सकते हैं? इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या सोचना है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज कराइएगा। बने रहिएगा जनपथ लाइव के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।